बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा की दूसरा पाठ इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इंडो चाइना का क्या अर्थ है? इंडो चाइना किन किन देशों से बना है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इंडो चाइना वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के इलाकों को इंडो चीन कहा जाता है। इन तीनों देशों से मिलकर इंडो चाइना बना। बच्चों, हम लोग पहले इंडो चाइना में अर्थ समझे, उसके बाद उपनिवेश के निर्माण में हम लोग इसका जानकारी लेते हैं। उपनिवेश का मतलब पहले जानेंगे। उपनिवेश का मतलब होता है शक्तिशाली देश दुर्बल देश के लोगों और वहां की संस्कृति पर बाहरी नियंत्रण स्थापित किया जाता है। राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों पर सख्ती से बलपूर्वक उपभोग करना, जैसे कि ब्रिटिश ने भारत पर किया था। फ्रांस की सेना 1858 में वियतनाम पहुंची थी। 1880 के दशक के मध्य तक पूरे उत्तरी इलाके पर फ्रांसीसी सेना का कब्जा हो चुका था। फ्रांस और चीन की लड़ाई में फ्रांस का नियंत्रण टोंकिन और अनम पर भी हो गया। इस तरह से 1887 में फ्रेंच इंडो चीन का निर्माण हुआ। फ्रांसीसी शासकों द्वारा शिक्षा और अर्थव्यवस्था में बदलाव। फ्रांस जैसा विकसित देशों को यह मानना था कि वियतनाम अविकसित देश है, उसको विकसित करना हमारी जिम्मेदारी है। और उपनिवेशवाद असली कारण यह था कि फ्रांस प्राकृतिक संसाधन को अपने फायदे में लेना चाहता था। फ्रांस नीचे वाले क्षेत्र जल निर्माण के लिए, चावल की खेती का उत्पादन करने के लिए उसने मेकांग डेल्टा का भी निर्माण किया और वहां सिंचाई की व्यवस्था करके वहां पर वियतनाम 1931 में विश्व में तीसरा निर्यातक देश बन गया। फ्रांस यात्रा का निर्माण करना उसका उद्देश्य था। अपनी सैनिक टुकड़ी का आना जाना आसान करना, वियतनाम पर अपना नियंत्रण जमाना था। रेल नेटवर्क 1910 में पूरा हुआ। वियतनाम को चाइना से जोड़कर चीन से फायदा उठाना था। सारांश, इंडो की किन देशों से बना है? फ्रांस इंडो चाइना पर उपनिवेश कायम किया, अर्थव्यवस्था को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अब इसके बाद हम लोग धार्मिक विद्रोह के बारे में जानेंगे। वियतनामियों के धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म में था। कन्फ्यूशियसवाद और स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित थे। फ्रांसीसी मिशनरी वियतनाम में ईसाई धर्म का बीज बोने का प्रयास कर रहे थे। अब हम लोग इनके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। औपचारिक रूप से वियतनाम 1945 में स्वतंत्र हुआ। दूसरा, इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। तीसरा, 1858 में फ्रांस ने पहली बार वियतनाम में प्रवेश किया। धीरे धीरे उसने पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया। चौथा, 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन हुआ। फिफ्थ, फ्रांसीसी शिक्षा देकर अपनी सभ्यता के रंग में रंगना चाहता था। सिक्स्थ, 1907 में टोकिन फ्री स्कूल खोला गया। विज्ञान, स्वच्छता व फ्रांसीसी भाषा की कथाएं शामिल थी। 7 नंबर, 1926 में साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल में आंदोलन। विवाद का कारण कतार में बैठने के लिए कहना। 8वां, 1903 में हनोई में ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैल गई। चूहों को पकड़ने का मुहिम शुरू हो गया। 9वां, होआ हाओ आंदोलन 1939 में हुआ था। इस आंदोलन के संस्थापक हुन फ्यूसो थे। वह जादू टोना करते थे, वह गरीबों की मदद करते थे। फ्रांसीसी सरकार ने इन्हें पागल घोषित कर दिया। 10वां, 1854 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जनेवा में चली शांति वार्ता में वियतनामियों को देश का विभाजन मानने को बाध्य कर दिया।
उत्तर और दक्षिण वियतनाम दो अलग अलग राज्य बन गए। थैंक यू। इसमें प्रश्न हम लोग कुछ ध्यान देंगे प्रश्नों पर। वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक करते थे। इस प्रश्न का आंसर में हम यह जानेंगे कि वियतनाम जब अधिक संख्या में वियतनामी विद्यार्थी अच्छे वेतन वाली नौकरी में फ्रांसीसियों का मुकाबला करने लगे तो उन्हें चिंता होने लगी कि वियतनामी युवक नौकरी कर लेंगे, पढ़ लिख लेंगे तो उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फ्रांसीसी यह नहीं चाहते थे कि वियतनाम के विद्यार्थी आगे बढ़े और वे एग्जाम में फेल कर देते थे। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग कुछ प्रश्नों पर ध्यान देंगे, जैसे कि मेकांग डेल्टा में सिंचाई के साधन कर चावल का उत्पादन हो रहा था, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने आता है।